दोस्तों, कानून की आंखों पर बंधी पट्टी का मतलब होता है इंसाफ, जो किसी का चेहरा या रुतबा नहीं देखता। लेकिन क्या हो जब वही पट्टी इंसाफ को अंधा कर दे। ये कहानी शुरू होती है एक खचाखच भरे कोर्टरूम से। कटघरे में खड़ा था कालिदास नाम का एक मुजरिम, जिस पर हत्या का आरोप था। क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? जज बद्री प्रसाद की भारी आवाज गूंजी। हाँ जज साहब, कालिदास ने शांत स्वर में कहा। मैंने ही उसे मारा है, लेकिन मैं इसी आदमी को मारने के जुर्म में 10 साल पहले भी सजा काट चुका हूँ। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। एक ही आदमी का 2 बार कत्ल, ये कानून के मुंह पर एक तमाचा था। एक ऐसी भयानक गलती जो 10 साल पहले कालिदास को फांसी के फंदे तक ले जा सकती थी, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। जज बद्री प्रसाद का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उस दिन कोर्ट की कार्यवाही के बाद जज बद्री प्रसाद और उनके मित्र जज झा के बीच एक अजीब बहस छिड़ गई। ये सिस्टम सड़ चुका है। हाँ, बद्री प्रसाद ने कहा, इसमें इतनी खामियां हैं कि एक शातिर दिमाग वाला इंसान कत्ल करके भी साफ बच सकता है। नहीं बद्री, जज झा ने कहा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई कातिल बच नहीं सकता। और फिर दोस्तों, उन्होंने एक शर्त लगाई, एक खतरनाक शर्त, कि क्या उनमें से कोई एक कत्ल करके कानून को चकमा दे सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद शहर के कुख्यात साहूकार धनपत राय की हत्या हो जाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और कालिया नाम के एक चोर को गिरफ्तार करती है। कालिया कबूल करता है कि वो चोरी करने के इरादे से धनपत के घर में घुसा था, लेकिन कत्ल उसने नहीं किया। अब कहानी में एंट्री होती है युवा और आदर्शवादी वकील कैलाश खन्ना की। जज बद्री प्रसाद की बेटी मीना से कैलाश प्यार करता है और जज साहब भी उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। जज प्रसाद के कहने पर कैलाश कालिया का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। केस की सुनवाई जज बद्री प्रसाद की ही अदालत में होती है। सरकारी वकील एक के बाद एक सबूत पेश करता है जो कालिया को कातिल साबित कर रहे थे, लेकिन कैलाश खन्ना की नजरें अपने केस पर कम और जज बद्री प्रसाद के चेहरे पर ज्यादा थी। वो देख रहा था कि हर सबूत के साथ जज साहब के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष का भाव आ रहा था। कैलाश अपनी जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि धनपत राय ने जज बद्री प्रसाद को भी भारी तर्ज दे रखा था और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। कैलाश को ये भी पता चलता है कि हत्या वाली रात जज बद्री प्रसाद और जज झा एक साथ डिनर पर थे। ये एक परफेक्ट बहाना था, एक दूसरे की मौजूदगी का सबूत। जब कैलाश की बारी आती है तो वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कटघरे में खड़े कालिया की तरफ नहीं, बल्कि जज की कुर्सी पर बैठे बद्री प्रसाद की ओर अपनी उंगली उठाता है। कातिल कालिया नहीं। कैलाश की आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंजती है, कातिल आप है, जज बद्री प्रसाद। कोर्ट में हड़कंप मच जाता है, मीडिया में भूचाल आ जाता है। जज बद्री प्रसाद को मजबूरन केस से हटना पड़ता है और उनकी जगह जज झा ले लेते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और तूफान आता है। कालिया, जो अब तक खुद को बेगुनाह बता रहा था, अचानक कोर्ट में अपना बयान बदल देता है। हाँ जज साहब, कालिया चिल्लाकर कहता है, मैंने ही उसे मारा है। धनपत राय ने मेरी बहन को धोखा दिया था, मैंने अपना बदला लिया है। कैलाश ने सच्चाई का रास्ता चुना। वो जज झा से केस की फिर से जांच करने की इजाजत मांगता है। अब उसका शक बद्री प्रसाद से हटकर जज झा पर भी गहराने लगता है। ये हत्या न तो कालिया ने की है, नहीं अकेले जज बद्री प्रसाद ने। कैलाश कहता है, ये हत्या एक शर्त का नतीजा है, एक शर्त जो 2 जजों ने लगाई थी, ये देखने के लिए कि क्या कानून को अंधा बनाया जा सकता है। कैलाश बताता है कि धनपत राय की हत्या जज झा ने की थी। झा ने कालिया को डरा धमकाकर इल्जाम खुद पर लेने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि बद्री प्रसाद हमेशा के लिए शक के घेरे में आ जाए और झा साफ बच निकले। और इसका सबूत? जज झा ने अहंकार से पूछा। सबूत है कालिया। कैलाश ने कहा, कालिया चोर है, कातिल नहीं। उसने चोरी के बाद घर से भागते हुए असली कातिल को देखा था, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में एक खास तरह की अंगूठी थी। कैलाश ने एक तस्वीर कोर्ट में पेश की जो उस डिनर पार्टी की थी। तस्वीर में जज झा के हाथ में वही खास अंगूठी साफ दिख रही थी। जज झा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला। ये एक महज इत्तेफाक है, हजारों लोगों के पास ऐसी अंगूठियां हो सकती हैं। उसकी आवाज में अहंकार अब भी बाकी था। शायद, कैलाश ने शांति से कहा। लेकिन कालिया ने सिर्फ अंगूठी नहीं देखी थी, उसने उस आदमी के जूतों पर कीचड़ भी देखा था, जो उस रात शहर के सिर्फ एक ही इलाके में हो सकता था, देवगढ़ कंस्ट्रक्शन साइट के पास। आपकी कार अगले दिन सुबह जब मिली तो उसके टायरों और मैट्स पर वही खास देवगढ़ की मिट्टी लगी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साबित कर देगी। ये सुनकर जज झा के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वो फंस चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक और आवाज गूंजी, रुक जाओ, अंगूठी और कीचड़ की कहानी सच है, कालिया ने कहा, लेकिन कातिल जज झा नहीं है। कालिया ने अपनी नजरें उस कुर्सी पर बैठे जज पर गड़ाई और फिर दर्शकों में
बैठे बद्री प्रसाद पर। उस रात मैं जब चोरी करके भाग रहा था तो मैंने 2 लोगों को घर से बाहर निकलते देखा था। एक नहीं 2। पहले जज झा बाहर निकले और उनके ठीक 5 मिनट बाद जज बद्री प्रसाद। कालिया ने गहरी सांस ली। जज झा ने धनपत को सिर्फ धमकाया था। वो उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चले गए, लेकिन असली कत्ल जज बद्री प्रसाद ने किया था। उन्हें डर लगा कि अगर वो होश में आ गया तो दोनों का नाम ले लेगा। अपनी शर्त, अपनी इज्जत और अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने खुद बेहोश धनपत का गला घोंट दिया। बद्री प्रसाद, जो अब तक दर्शकों में पत्थर बने बैठे थे, इस इल्जाम को सुनकर टूट गए। वो जोर जोर से रोने लगे। हाँ, ये सच है। झा ने सिर्फ शुरुआत की थी, खत्म मैंने किया। कुछ महीने बाद कैलाश और मीना एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। मीना के पिता और जज झा दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। मीना की आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन एक खामोश स्वीकृति भी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कत्ल सिर्फ एक बार होता है, लेकिन उस दिन कोर्ट में इंसाफ का कत्ल 2 बार हुआ था। उस दिन कोर्ट में कोई नहीं जीता था। कैलाश मीना की ओर देखता है। क्या तुम ठीक हो? मीना एक गहरी सांस लेती है और पहली बार एक हल्की सच्ची मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, पर हो जाऊंगी। झील के शांत पानी पर डूबते सूरज का सुनहरा प्रतिबिंब दिख रहा है। ये अब सिर्फ एक नई शुरुआत का प्रतीक नहीं, बल्कि दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हिम्मत का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, जमीर का होता है, और जमीर जब मर जाए तो हर इंसान एक कटघरा बन जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।